हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जो चैप्टर साउंड था उसको कंप्लीट करा था, आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, एयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ। एयर ड्रम किसका पार्ट है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, स्केलेटल सिस्टम, हियरिंग ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो भाई ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? हियरिंग ऑर्गन। ठीक है, हमारे हियरिंग ऑर्गन के अंदर ही हमारा क्या होता है? एयर ड्रम होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशंस विल प्रोड्यूस। यानी अगर हमारे जो वाइब्रेशंस होंगे उनके अगर एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, ठीक है, अगर उनका एम्पलीट्यूड लार्ज होगा साउंड वाइब्रेशन का, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? चार ऑप्शन है, लाउड साउंड, मीक साउंड, स्लो साउंड या श्रीक। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी वेव चलती है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है मीन पोजीशन से। और एक चीज बताई थी, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा उसकी लाउडनेस होगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा उसकी लाउडनेस होगी। तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने पूछी है कि लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो जो वाइब्रेशन है वो क्या प्रोड्यूस करेंगी। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो साउंड है वो लाउड हो जाएगी, लाउडर साउंड। बाकी स्लो साउंड तो होगी नहीं, श्रीक एक तरह से चिल्लाना होता है। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा लाउड साउंड। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड प्रोपोगेट्स मैक्सिमम इन। यानी सबसे ज्यादा साउंड किस में प्रोपोगेट करती है, सबसे ज्यादा मतलब तेजी से साउंड किस में चलती है। तो ये भी मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो साउंड चलती है फास्ट, वो चलती है सॉलिड्स में। ठीक है, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा सबसे तेज साउंड ट्रेवल करती है, उसके बाद लिक्विड एंड देन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा? सॉलिड में साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, तो सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए ये चीज भी मैंने बताई थी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की जो स्पीड होगी वो भी बढ़ेगी। और अगर टेम्परेचर कम होता है तो साउंड की स्पीड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, कि साउंड की स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तीसरा है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से साउंड इंक्रीज कर जाए। फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता कि साउंड की स्पीड डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। फोर्थ ऑप्शन कहता है, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, और बी भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, दोनों आ सकते हैं, बी एंड डी। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि साउंड की स्पीड डिक्रीज होगी अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो ये भी सही बात है। और साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका बी और डी दोनों आंसर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a motor boat in a sea travel faster than sound, then waves just like shock waves are produced on the surface of water. These waves are called, तो उन waves को क्या बोलते हैं? देखिए शॉक वेव्स क्या होती हैं? मोस्टली शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जब कोई चीज़ जो होती है साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से चलती है। ठीक है, डॉपलर वेव्स क्या होती हैं? इसमें साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जब कोई चीज़ लिसनर के क्लोज आ रही हो या लिसनर से दूर जा रही हो। क्लोज आ रही होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दूर जा रही होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। देन आ जाता है रिफ्रैक्टेड वेव्स एंड बो वेव्स।
अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बो वेव्स। बो वेव्स क्या होती हैं? ये बो शेप्ड होती हैं। जैसे आपने पानी में देखा होगा इस तरह की वेव्स बनती हैं ऐसे, ठीक है, इनको कहते हैं बो वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। साउंड किस वजह से प्रोड्यूस होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है वाइब्रेशन। किस वजह से प्रोड्यूस होती है साउंड? वाइब्रेशंस की वजह से। जब भी साउंड प्रोड्यूस करनी होगी तो हमें क्या प्रोड्यूस करनी पड़ती है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करनी पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड इज स्लोवेस्ट इन। सबसे स्लो साउंड किस में ट्रेवल करती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इजी क्वेश्चन है। सबसे स्लो साउंड ट्रेवल करती है एयर में। देखिए वैक्यूम हम नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। वैक्यूम क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करती। क्वेश्चन था कि स्लोवेस्ट किस में ट्रेवल करती है, तो सबसे फास्ट सॉलिड होता है, उससे कम लिक्विड, सबसे स्लो एयर में होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर ड्यू टू। ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होता है किस वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल, वेरिएबिलिटी ऑफ एयर प्रेशर, या फिर वाइब्रेशन ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें बताना है ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है। देखिए ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है ना, ये होता है जो हमारे एयर प्रेशर के अंदर वेरिएबिलिटीज होती हैं, क्योंकि एयर का जो प्रेशर होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, जिस वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा वेरिएबिलिटी ऑफ एयर प्रेशर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव्स ट्रेवल एट। तो साउंड वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं? सेम स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, यानी हर मीडियम में स्पीड सेम रहती है। डिफरेंट स्पीड इन सेम मीडियम, यानी एक ही मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड्स होती हैं। या फिर डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। तो इसका यही आंसर होगा कि साउंड का अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड होती है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है हाईएस्ट स्पीड इन द वैक्यूम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड पासिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉर्म ऑफ। तो साउंड किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, ठीक। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? देखिए साउंड रेज तो होती नहीं है ना, एनर्जी साउंड होती है, बट क्वेश्चन है कि वो पास कैसे करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। तो इसका आंसर आएगा वेव्स। साउंड किसकी फॉर्म में चलती हैं? वेव्स की फॉर्म में चलती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है? देखिए अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, इन्होंने लिखा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के ऊपर, यानी जो इंटेंसिटी है साउंड की वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। इसका मतलब है जितना आप मीन पोजीशन से डिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी साउंड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। और सेकंड सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो देखिए इंटेंसिटी दो, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स दिए हैं दोनों स्टेटमेंट्स इसके लिए सही है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोर्स एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। यानी साउंड जो होती है ना, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। डायरेक्टली डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी पे भी डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक। इसके बाद आ जाता है पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन।
साउंड की पिच किस पे डिपेंड करती है? देखिए पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये मैंने आपको समझाया था। एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस डिपेंड करती है, ठीक है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी पे पिच डिपेंड करता है, और ये भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की हेयरिंग रेंज क्या होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। 20,000 हर्ट्स को मैंने आपको कहा था, इसको 20 किलो हर्ट्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड इज अ काइंड ऑफ। तो साउंड क्या होता है? वर्क होता है, एनर्जी होता है, फोर्स होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता? देखिए साउंड क्या होती है? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका बी पार्ट जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जब ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाइब्रेशंस, ठीक है। ये मैंने बताया था, जब भी ऑब्जेक्ट का मोशन टू एंड फ्रो होता है, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे या पीछे मूव करे, ठीक है, उसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक। या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वेव आर साउंड वेव्स। साउंड वेव किस तरह की वेव्स होती हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो बी पार्ट आंसर आ जाएगा इसका। एक्चुअली यहाँ पे डी पे भी सेम चीज लिख दी है, तो ये दोनों एक ही हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दो तरह की वेव्स मैंने आपको बताई थी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड उनमें से किस तरह की वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। प्लस हम साउंड को मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखोगे। मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिपेंड करती हैं मीडियम पे, मीडियम पे डिपेंड करती हैं फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू विच फिनोमिना साउंड इज हर्ड एट अ लॉन्गर डिस्टेंस इन नाइट देन इन डे। तो साउंड जो है वो रात को हम ज्यादा दूर तक सुन सकते हैं एज कंपेयर टू, मतलब दिन के मुकाबले हम रात को साउंड ज्यादा दूर तक सुन सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड की रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है कि साउंड हम रात को दूर तक सुन सकते हैं एज कंपेयर टू डे टाइम, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहली स्टेटमेंट क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है lie in the frequency range of 20 Hz to 20,000 Hz are called audible और साउंड वेव। तो ये बिल्कुल सही है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है उनको हम ऑडिबल कहते हैं। सेकंड बी पार्ट है कि लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव हैव फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी उनको अल्ट्रासोनिक बोलेंगे, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, सभी की सब इसमें करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड वेव्स हैव। साउंड वेव्स में क्या होता है? एम्पलीट्यूड, सिर्फ एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ओनली, यहाँ सिर्फ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होती है, या फिर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों होते हैं, या फिर सिर्फ एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ होते हैं। तो हमने ये टर्म्स पढ़ी थी, ठीक है, ये टर्म्स पढ़ी थी। हम किसी भी साउंड वेव के अंदर एम्पलीट्यूड भी होता है, यानी जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रीक्वेंसी भी होती है और वेवलेंथ भी होती है। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि वो कितने नंबर ऑफ साइकिल्स बना सकता है एक सेकंड के अंदर, ठीक है, कितने साइकिल्स वो बना सकता है एक सेकंड के अंदर। और साइकिल मैंने क्या बताया था? एक हाफ साइकिल जैसे ऊपर बन गया, हाफ साइकिल नीचे, तो हो गया वन कंप्लीट साइकिल। अगेन हाफ साइकिल ऊपर बन गया, हाफ साइकिल नीचे बन गया, तो यहाँ पे टू साइकिल्स हो गए।
अगेन हाफ ऊपर हाफ नीचे, 3 साइकिल्स हो गए एंड दिस इज हाफ। तो इस वेव में कितने बन रहे हैं 3.5 साइकिल्स, यानी इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है 3.5 हर्ट्स। वेवलेंथ क्या समझाई थी, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होती है, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। नेक्स्ट है कि साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ पावर, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, फॉर्म ऑफ लैटिट्यूडनल वेव। तो इसका सिंपल सा आंसर है फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड। वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, हमारे थ्रॉट के अंदर हमारे गले के अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है उसे क्या कहा जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको कहा जाता है लैरिंक्स, ये आप याद रखोगे। ठीक है, हार्ट तो सभी को पता है क्या होता है, माउथ भी पता है और स्टमक भी पता है, तो लैरिंक्स जो है वो क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स ऑफ ह्यूमन पोजेस। तो जो वॉइस बॉक्स होता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है, वो किसको प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है भाई, साउंड को, साउंड प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, जो आपका वॉइस बॉक्स होता है क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखिए वैसे तो एयर में जो स्पीड का साउंड है वो मैंने आपको बताया था 340 मीटर पर सेकंड के आसपास रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो उस केस में जो स्पीड ऑफ साउंड रहती है वो 332 रहती है एट एनटीपी, ये याद रखोगे, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब ये 332 मीटर पर सेकंड रहता है। अदरवाइज अगर आप देखो एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो 340 मीटर पर सेकंड रहता है। यहाँ पे 340 ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा 332। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस। देखिए मैंने आपको बोला था लाउडनेस का यूनिट होता है डेसिबल। ठीक है, लाउडनेस का यूनिट मैंने क्या बताया था, डेसिबल। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखो फोन, फोन भी जो है वो साउंड को मेजर करने के यूनिट होता है। बेल जो होता है ये भी साउंड को मेजर करने के लिए यूनिट होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों साउंड को मेजर करने के काम आते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो डेसिबल यूज होता है। ठीक है, टू चेक द लाउडनेस ऑफ साउंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक 5 और 6 क्वेश्चंस रहते हैं और कंप्रेशन और फॉर्म्ड वेयर एयर प्रेशर इज। तो कंप्रेशन कहाँ पे बनेगा, वहां पे एयर का प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा या नॉर्मल रहेगा। देखिए कंप्रेशन जब भी बनेगा ना तो वहां पे प्रेशर हाई होता है, तभी पार्टिकल्स क्लोज क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, प्रेशर हाई होने की वजह से पार्टिकल्स क्लोज क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम। साउंड ट्रांसमिट हो सकती है किसी भी मीडियम में से। ठीक है, तो वो मीडियम में क्या होगा, इट कंटेन्स चार्ज, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एयर से, या फिर मॉलिक्यूल होंगे जो वाइब्रेट कर रहे होंगे, या इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे जो कोलाइड कर रहे होंगे। तो वह इसका सिंपल सा आंसर है, जहाँ पे पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। यही वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करती थी, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करती थी। क्या प्रोड्यूस करती थी, डिस्टरबेंस। और यही डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल करती है, जिसके थ्रू साउंड क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड एग्जांपल ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की कोई एग्जांपल दे दो भाई। इसकी एग्जांपल होंगी स्लिंकी स्प्रिंग्स। ठीक है, ये देखी होंगी आपने, स्प्रिंग्स होती हैं जो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, मतलब वेव जैसी फॉर्मेशन करती हैं, एक्चुअली वेव प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो इसको हम मान सकते हैं ये साउंड वेव की गुड एग्जांपल है, क्योंकि साउंड वेव चलती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, इस तरह से। तो ये स्प्रिंग भी कुछ इस तरह की वेव्स बनाती है। ठीक है, जो स्लिक स्प्रिंग होती है। नेक्स्ट हो गया, नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड विच डिस्टिंग्विश ए शार्प साउंड फ्रॉम अ ग्रेव और डल साउंड। तो कौन सी क्वालिटी है जो साउंड को
मतलब शार्प साउंड को अलग करती है किसी डल साउंड से, तो वो होती है पिच। मैंने आपको बताया था पिच बहुत ही शार्प होती है, ठीक है। पिच जो होती है ये बहुत शार्प साउंड होती है पिच, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इस साउंड में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच हो जाती है साउंड की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव की कौन सी एप्लीकेशन नहीं है। फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी, तो भाई डेप्थ तो मेजर करने के काम आती है, ये हमने पढ़ा था। इन स्टेरिलाइजिंग लिक्विड, इसमें भी काम आती है, ठीक है, लिक्विड को स्टेरिलाइज करने के काम आती है। अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें भी काम आती है, ये मैंने आपको बताया भी था कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। इन स्टेरिलाइजिंग नीडल, तो ये गलत है, नीडल को स्टेरिलाइज नहीं करती, ठीक है, नीडल को स्टेरिलाइज नहीं करती। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली डी पार्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट। हमारे ब्रेन के अंदर साउंड कितने टाइम के लिए परसिस्ट करती है, तो उसका मैंने बताया था 1/10 सेकेंड्स, 1/10 सेकेंड्स यानी कि 0.1 सेकेंड। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी पार्ट, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।